आयरा ने कामयार से शादी करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन आयरा को ये भी पता है कि मेरी फैमिली को ये फैसला बिल्कुल भी नागवार गुजरेगा और पाप तो मानने के भी नहीं किसी भी सूरत में। चले जी, आयरा अपनी अगली एपिसोड में देखेंगे अपने बाप के पास आती है और आके कहती है कि मैंने कामयार से शादी करने का फैसला कर लिया है। बाप का आगे एक ही जवाब होता है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैंने भी तुम्हारे बारे में एक फैसला कर लिया है, लेकिन इस फैसले में तुम्हारी हाँ की बिल्कुल भी मुझे जरूरत नहीं। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, और इस लिहाज से मैं एक हक रखता हूँ और मैं तुम्हारा अच्छा और बुरा खूब अच्छी इस तरह से समझता हूँ। आयरा अपने बाप का फैसला सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयरा अपनी माँ के पास आएगी और आके कहेगी कि माँ, मैंने कामयार से शादी करने का फैसला कर लिया है, आप भी इस फैसले से राजी हो जाएं। आयरा की माँ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और आयरा से कहती है कि क्या तुम अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करने के लिए जा रही हो? तुम्हें नहीं समझ तुम क्या कर रही हो? आयरा, तुम ठीक नहीं कर रही। कामयार अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें अभी भी कोई वक्त चाहिए। आयरा अपनी माँ से कहती है कि ठीक है, अगर उसके बगैर भी तो मेरी मामा जिंदगी बेकार है। जिंदगी बर्बाद तो बर्बाद ही सही, उसने भी तो मेरी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है ना। अब मैं भी उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, और वो भी अपने हाथों से। माँ प्लीज आप इस फैसले से राजी हो जाएं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयरा कामयार के पास आएगी और आके कहेगी कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला कर लिया है, क्या तुम इस दफा मुझे धोखा तो नहीं दोगे? कामयार आयरा से कहेगा कि अगर तुमने जो मेरे साथ किया या मैंने तुम्हारे साथ किया, हिसाब बराबर हो चुका। अगर मैं दोबारा ऐसा करूं तो तुम में और मुझ में फर्क क्या रहेगा? अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे आयरा कामयार से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए इरादा कर लिया है, कहीं तुम पलट तो नहीं जाओगे अब? कामयार आयरा से कहता है एक दिन मैं भी तुम्हारे घर में शादी करने के लिए आया था, तब तुम पलट गई थी, मुकर गई थी। अगर मैं भी ऐसा करूंगा तुझ में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं करूंगा। कामयार ने एक दफा फिर आयरा का दिल तोड़ दिया और उसको उसकी बातें पिछली याद करवा दी, पुरानी याद करवा दी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे काव्यार अगले ही दिन मौलवी को लेके आयरा के घर आ जाता है। आयरा का भाई दरवाजा खोलता है। काव्यार आगे से कहता है कि नादर तुम। नादर ने आगे से कहा कि तुम इधर किधर क्या करने आए हो? काव्यार कहेगा शादी करने। हाँ, शादी तुम्हारे साथ तो नहीं करूंगा, तुम्हारी बहन के साथ शादी करने के लिए जरूर आया हूँ, मौलवी के साथ। आयरा का भाई काव्यार की बात सुन के एक से दम आंख बगोला हो जाता है और घर के अंदर जाता है, बाप को जाके बताता है। बाप जो काव्यार का नाम सुनना नहीं चाहता था, अब वो गेस्ट रूम में मौलवी के साथ कामयार बैठा होता है। डॉक्टर अरफान साहब आते हैं और आके कहते हैं अबर खुरदार ए मौसूफ यहाँ किधर? कामयार डॉक्टर अरफान यानी कि आयरा के बाप से कहते हैं कि आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए आया हूँ, और हाँ, तकलीफ आपको ना हो, मौलवी भी साथ लेके आया हूँ। डॉक्टर अरफान आपे से बाहर हो जाते हैं। उतनी देर में आयरा की माँ आयरा के पास जाती है और जाके कहती है कि कामयार देखो क्या तमाशा कर रहा है, मौलवी को साथ लेके आया है तुम्हारे साथ ना निकाह करने को। आयरा अपनी माँ की बात सुन के हवास कायम नहीं रहती कि कामयार ये सब कैसे कर सकता है। आयरा गेस्ट रूम में आती है अपनी माँ और बाप और अपनी बहन भाइयों के सामने बिल्कुल आके कामयार से कहती है ये सब क्या कामयार की है? दादू कामयार ने कामयार कहा से तुमने हॉस्पिटल कहा में था ना तुम मिलने के लिए शादी के लिए आती है तैयार और हो, तो कामयार के बस ये तो कमरे से पूरी रोती हुई आयरा तमन्नाबाजी जब निकली। निकली तो तो दादू ने दादाबाजी। उससे हाल भी पूछा, लेकिन आयरा ने सुनी नहीं। आयरा रोती हुई कामयार के कमरे से निकल के गाड़ी को चला के चली गई घर। दादू कामयार के पास आती है और आके कहती है कि रास्ते में मैंने आयरा को रोते हुए देखा था, क्यों क्या हुआ, इधर आई थी? कामयार ने बड़े गुस्से से और नफरत भरे अंदाज से कहा हाँ आई थी और आके मुझसे माफी मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया। दादू ने कामयार से सारी सूरत हाल पूछी और कामयार ने सब बता दी। दादू ने कामयार से कहा कि तुमने ठीक नहीं किया बेटे। आयरा को अगर अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो अपनी गलती मानती है बेटे, उसको माफ कर दो। और दादू ने आगे से कामयार से कहा कि मेरे बेटे बात सुनो, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है कि किसी के दिल में जगह बनाना, लेकिन तुम आयरा के दिल में अब अपनी जगह बना चुके हो, वो मोहब्बत करती है तुमसे। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दिया करो, मोहब्बत में ये हिसाब किताब कब से शुरू होगी मेरे बेटे? कामयार को अब दादू ने जब समझाया तो उसको एहसास हो चुका है कि उसने गलत किया है। अगर आयरा मेरे पास गलती अपनी इकरार करके मुझसे माफी मांगने के लिए, मोहब्बत में आगे पहल करने के लिए आई थी, तो मुझे भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देना चाहिए था। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत, क्योंकि आयरा तो अब अपने घर चली गई है। उधर आयरा का बाप आयरा से कहेगा कि कब तक तुम उस लड़के की खातिर खुद को और मुझे परेशान करोगी? तुम्हारी जिंदगी में क्या सिर्फ कामयार रह चुका है? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो, घर बार अच्छा है और तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा।
आयरा के बाप ने आयरा से ये कहा कि मुझे समझ नहीं आती, इतनी पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद तुम बेवकूफों वाले फैसले क्यों करती हो। क्या तुम्हें इस चीज का नहीं अंदाजा कि अगर सफर करने के लिए 2-3 कदम अगर इंसान को मुश्किल पेश आए तो इंसान को रास्ता बदल लेना चाहिए। कब तक तुम ठोडे और ठिड्डे खाते हुए उसी रास्ते पे चलोगी। अपने रास्ते बदल लो बेटी। अगर उसने तुझे माफ करना होता, मोहब्बत करनी होती, तुमसे प्यार करना होता तो वो तुझे आज इस तरह ठुकराता नहीं। आयरा खुद को कोसती है और बार बार रोती है, बेकरारी बेचैनी के साथ कहती है, पापा आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कामयार का रास्ता बदल लेना चाहिए। अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कब तक मैं खुद को और आपको तकलीफ दूंगी। आयरा का बाप ये आयरा को समझा के कमरे से बाहर जाता है और आयरा बेड के ऊपर गिर के सरहाने पे मुंह रख के फूट फूट के रोती है और वो खूब याद करती है कामयार की शरारत भरी बातों को, मोहब्बत भरी बातों को, वो उन मुलाकातों को। और खुद को कोसते हुए कामयार को याद करते हुए कहती है कि कामयार तुम तो मोहब्बत में मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, कहाँ गई वो तुम्हारी जिंदगी।